अच्छा चलो, क्या चल रहा है? कन्वर्जन मेरा तब हो गया। अरे मैथ में बताओ। मैथ में वो 90 बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। तो मैथ में सर 1920 होंगे, 5.2 के 5.2 के 19 तो 20 18 भी होगा शायद, नहीं हो गया 18 तो कल करवा दिया। अगर तूने प्रैक्टिस की 19 क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 18 तो तैयार कर ही रहा है आप। सुब्बा राव रामकली। रामकली क्या कह रही है? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव क्या कर रहा है बेटा? वर्क स्टार्ट कर रहा है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी कि उसकी जो वार्षिक आय मतलब एक साल की जो आय है वो कितनी है? 5,000। एक साल का 5,000 कमा रहा है, कितनी कम इनकम होगी? देखो सोचो, इसकी एक साल का 5,000 रुपए कमा रहा है। एक साल का। हाँ, और यहाँ आप कितने में कमा लाते? घंटे में कमा लाते 5,000 रुपए। आप तो एक घंटे में कमा। नहीं, मैं अपनी नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं, आप कमा के लाते हैं, है ना। एंड रिसीव एन क्या लिखा है? इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, यानी एक साल में उसका कितना बढ़ रहा है बेटा? अच्छा, स्टार्टिंग में कितना है? 5,000। तो ए हो गया उसका 5,000 शुरुआत में। ए यानी पहला पद, प्रथम पद ए हो गया। और बढ़ कितने के हिसाब से रहा है? 200 के हिसाब से। एंड डी हो गया उसका, बढ़ना है तो डी में ही आता है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच एट 7,000, यानी पूछा कब तक उसकी इनकम कौन से साल में 7,000 हो जाएगी। यानी एन आपको कंसिडर करना, मैंने मान लिया भाई nth साल में nth टर्म आपका क्या हो गया? 7,000 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मान लिया कि एनवें साल में क्या हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका? 7,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी क्या हो जाएगा? 7,000। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 200। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, 5,000 प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, 200 कोई दिक्कत? अच्छा, 5,000 में से 200 गए तो आ जाएगा 4,800। कोई दिक्कत? अच्छा, एन की वैल्यू निकालनी है ना, उसको इधर भेजना पड़ेगा। तो 4800 माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितना आएगा? सॉरी, 48,000 हो गया। तो हाँ, वैसे सैलरी तो हमारी भी नहीं है। 2,200 आएगा। हाँ, 2,200 पक्का ना? पक्का। और एन का निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नहीं, मैंने अलग तरीके से किया है, देख ले। कितना आएगा? 11। 2 कट जाएंगे, 2 से 22 कटेगा, 11 बार। तो कौन से साल में जाके होंगी? 11वें साल में होंगी। 11 साल बाद। 11 साल बाद होंगी, मतलब ना। तो कौन से ईयर में होंगी बेटा ये? भाई आपके 1995 में स्टार्ट करना वर्क करना, तो 1995 में 11 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 12 में। समझ में आया कि नहीं आया? बंदा जो कितनी कम इनकम कमा रहा है। क्लियर है कि नहीं भाई? बताओ, अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, 20वां। से 5 रुपए बचाती है साल में, साल के पहले वीक में। क्या बचाती है? 5 रुपए। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड साल के पहले वो वीक है उसमें कितने रुपए बचाए उसने? 5। और क्या कर रही है? हर वीकली सेविंग बाय 1.7 रुपए, यानी हर महीने हर वीक में कितना बचा रही है? वो बढ़ा रही है, बढ़ाती जा रही है। मान लो उसने पहले वीक में 5 बचाए, तो दूसरे वीक में 6.75 बचाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? 75, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो आपसे क्या कह रहा है कि हर वीकली सेविंग बिकम इतनी। देखो बेटा, अरे बेटा अगर देखो, अच्छा स्टार्टिंग में कितना बचाया उसने? 5 रुपीज, ठीक है ना। अच्छा, इंक्रीमेंट कितने के हिसाब से हो रहा है? 1.75। पूछ रहा है कितने कौन से महीने में या कौन से वीक में जाकर के आपकी कितनी हो जाएगी? 20.75। मैंने मान लिया nth टर्म क्या हुआ? आपकी 20.7। तो an बराबर क्या हो जाएगा? 20.75। अच्छा, an कैसे निकालेंगे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? 5। कहाँ पे? ये ठीक है। अब क्या करने वाले हो? 1.75।
1.75 इक्वल 21। ये आएगा 1.75 एन। अच्छा 5 में से 1.75 का कितना आएगा? 1.70। एक काम करो, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो 20.75 प्लस 1.75 माइनस 5, 5। इतना तो क्लियर है ना? यस सर। अच्छा तो 20 में से 5 गए तो 15 बचेगा, तो 15.75 प्लस 1.75 ऐड करो, कितना आएगा? 75 का 0 कैरी जड़ जाएगी, 14 और 1 15 कैरी जाएगी इधर, 17, ये तो आएगा। तो n बराबर कितना आएगा? 70.50 एंड 1.75। देखो नीचे कितने डिजिट वाला पॉइंट है? 2 ऊपर, 2 के बाद तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा भाई, बराबर डिजिट का पॉइंट है ना, पीछे से दो तो पॉइंट हट जाएगा, है ना। और कितनी बार कटेगा ये? 10 बार। क्लियर है कि नहीं है? तो कौन सी वीक में जाके होगी? 10वें वीक में जाके होगी। क्लियर है कि नहीं है? दोनों को समझ में आ गई, तो इनकी तैयारी हो जाएगी कल तक, पक्का? वही सेम गलती इधर करी, यहाँ भी माइनस करके कोई बात नहीं, नोट करो बेटा इसको फटाफट। ये पता नहीं क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चे। चलो बेटा, है ना, शुरू करें। 5.3 एक्सरसाइज। इसमें आपको कुछ फॉर्मूले पता होते हैं बेटा। सम का मतलब क्या होता है? सम को हिंदी में बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि एपी के एन पदों का योग, इसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एल। जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, नीचे वाला। और अगर आपको डी दे रखा हो तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो चॉइस है आपकी, बेस्ट ये पड़ता है अगर दे रखा तो यार। बहुत छोटा फॉर्मूला है, जल्दी काम करता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को लिखो फटाफट, पहले दोनों फॉर्मूलों को लिखो। 5-5 6 क्वेश्चन पर डे ही पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। लास्ट टर्म देता है ना वो क्वेश्चन। क्वेश्चन लास्ट टर्म देता है फिर वो। ये तो जियो को रिचार्ज सो करें। चलो हाँ भाई, 5.3 एक्सरसाइज है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेटा करवाएंगे, 20 मिनट ऊपर आप तो करते चले हैं ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 2 7 12 और कितने टर्म तक निकालना है इसका? 10 टर्म का सम निकालना है। क्या निकालना है? 10 टर्म। अच्छा ए कितना है इसका? 2। डी कितना है? 5। कोई दिक्कत यहां तक? और कितने टर्म्स का निकलवा रहा है? 10 टर्म्स का। क्या निकलवा रहा है? योग, सम, है ना। तो एस निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो निकाले एस एन का फॉर्मूला क्या? क्या आपको एल दे रखा है इसने? डी दे रखा है ना, तो डी वाला लगेगा। एन अपॉन 2 ए एन माइनस 1 इंटू में डी। कोई दिक्कत? अच्छा एन की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 ए की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू में 5। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, पुट करना और सॉल्व करना। तो 5 कितना? 9। कोई दिक्कत? बता समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या टेबल है आपकी? -37 -33 -29। ठीक है, कितने टर्म तक है? 12 टर्म्स। अच्छा ए की वैल्यू कौन है? -37। डी कैसे निकालेंगे? सेकंड में से क्या करेंगे? फर्स्ट को माइनस करेंगे। किसको करेंगे? फर्स्ट को। ध्यान से करना, माइनस वाले क्वेश्चन तो है ना। कितना आएगा? +37 हो जाएगा। ये सॉल्व होगी कितना आएगा? 4। समझ में आया था ना?
अच्छा n कितना है इसके लिए 12, अच्छा वही निकालेंगे n अपॉन 2। 2a plus n minus 1 into d। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा n की वैल्यू 12 अपॉन 2, 2a यानी कि -37 प्लस n कितना है 12 minus 1 और d कितना है 4 समझ में आया कि नहीं आया? 6 6 कितना आएगा माइनस का 74 74, हाँ ठीक है। प्लस कितना आएगा? 44। अच्छा कितना आएगा अभी जाएगा 30 माइनस का 30 और मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नोट करो उनको फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला माइंड में रखना है। एक बार माइंड में हो जाते हैं कि हाँ ये तो वही लिखते चले जाते हैं, सबसे वो गलत हो। बिल्कुल फिर जब से D5 निकाल रही थी इसका। कोई बात नहीं, ऐसे ही। सारा बातें नहीं करती है। अरे बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट। लाया था बड़ा पानी। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं 0.6, 1.7, 2.8, यही है क्या? कितने टर्म तक निकालना है? अच्छा ए कितना है इसका? अच्छा डी कितना है? माइनस करोगे 1.1 आएगा और एन कितना है 100। एस निकालना है, चलो एस का फॉर्मूला एन अपॉन 2, 2a n माइनस 1 इंटू में डी। कोई दिक्कत यहां तक? n की वैल्यू 100 है अपॉन 2 0.6, 100 माइनस 1 और 1.1। क्लियर? पॉइंट वाले मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं क्या? 1.2 99 आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 99.9 मल्टीप्लाई करा क्या? 99.9 99.9। हाँ चलो भाई इसने बोला बेटा सही करा होगा। हाँ मेरा हो गया ना आंसर ये। चलो कितना आएगा ऐड करने पर? वो 101.1। 101.1 हाँ पक्का? पक्का। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो? एक मिनट ये आ रहा है कि चेक करो? हाँ नहीं 5505 आ रहा है। 5505। हाँ पीछे भी 5505 है, देखिए 5505 हाँ 5505। ये कितना 99.9 ऐड करो कितना आ रहा है इसको? मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया तुमने कहीं? अरे बेटा 8 आएगा इस जगह पे, है ना, मैं भी यही बोल रही थी मतलब देखो दोबारा किया है सर मैंने, ऐसे गलत करवा रही हो। 5505 हाँ आंसर तो मेरा सही है, 5505 आएगा। क्या है सर आंसर 5505 आएगा। 5505 5505। हाँ ये आ रहा आंसर? हाँ तो कैलकुलेशन गलती कर दी कुछ, तो मल्टीप्लाई करोगे 99 का 100 से करोगे, 5005 आ रहा है ये आ रहा है बेटा देखो मल्टीप्लाई करने पर। 1089। ठीक है ना, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 109 110। ठीक है, कोई दिक्कत? वो अब कैलकुलेशन गलती कर दी ना आपने पॉइंटों में। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखो। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, कैलकुलेशन तो कर रहे हो आप लोग। अच्छा क्या है 1/12 क्या है? 1/15। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1/15। अच्छा डी कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम कितना आएगा? मैं नहीं बताऊंगी। 60 हो गया, हाँ डिवाइड करो 5 बार, उसका डिवाइड करो 4 बार, तो 1/60। बेटा समझ में आया नहीं आया? ये एलसीएम लेके करना, तो मैंने तो करा है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है इसमें? सर वो है ना वो 11। 11। ठीक है, अच्छा एस निकालना भाई,
तो s इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a plus n minus 1 d इतना तो याद हो गया वो फॉर्मूला। तो ये n की वैल्यू 11/2 हो गया, 2 इंटू में प्लस 11 minus 1 और d अपॉन 60। ये तो पॉइंटों में जाएगा तो डिवाइड मत करो अभी, प्लस 10 आएगा, 10 से 0 कट जाएगी तो 1/6 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? समझ में आया? एलसीएम कितना आएगा? 30। ठीक है, डिवाइड करो 2 बार, मल्टीप्लाई करो 4 बार, प्लस डिवाइड करो 5 बार, मल्टीप्लाई करो 5 बार। सर हाँ नीचे वाले में डिवाइड करते ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, 15 का डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले में। वही तो 9/20 ये तो आएगा 3/20 आंसर आ रहा होगा। 3 से काट दूं इसको मैं, यस सर। कितने का कटेगा? 3/10 33/20। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में दिख जाता है पेपर में, ठीक है ना? ध्यान रखें, नोट करें इसको। तो ऐसा निकालना तो आएगा तुम्हें।